मॉडल्स। देखिए, मॉडल्स भले ही मार्क्स कम देता होगा मगर पूरे मार्क्स जरूर देता है। जब आप अगर इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आप 2 में से 2 नंबर यानी 2 आउट ऑफ 2 ला सकते हैं इजीली। बात करते हैं मॉडल्स। मूड से बना है मॉडल्स, जो आपकी मनोदशा को दर्शाए, मनोदशा को दर्शाए। मॉडल्स होते क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स, आप इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। मॉडल्स क्या है? सहायक क्रियाएं। मॉडल्स सहायता करती है मेन वर्ब की। बात करते हैं इनके बाद मेन वर्ब कौन सी आती है। अगर मॉडल अपनी सामान्य फॉर्म में है तो मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ में क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल अगर मॉडल प्लस हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये दो हमें हमेशा ध्यान रखना है। मॉडल कई बार मॉडल है और मॉडल दे दे तो हमें देखना है कि आगे वर्ब कौन सी दी है, उस हिसाब से भी हम इसको फिल कर सकते हैं। तो ये थे मॉडल की कुछ बेसिक जानकारी। मॉडल पढ़ने कौन कौन से हैं? सारे मॉडल हम पढ़ेंगे। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड टू, डे टू, हैज टू, हैव टू, सारे मॉडल हम पढ़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मॉडल। कौन सा है? कैन। मीन क्या है कैन का? सकना। सबसे पहले कहाँ यूज होता है? देखिए ध्यान रखिएगा, मॉडल एक दूसरे को इजीली रिप्लेस करते हैं। मॉडल एक दूसरे को इजीली रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से फॉर परमिशन, कैन आई कम इन, मे आई कम इन, बोथ आर करेक्ट। कैन आई कम इन इज करेक्ट, मे आई कम इन इज करेक्ट। बट according to situation we will have to decide what will be appropriate, सही क्या रहेगा according to situation। मे आई कम इन का यूज कब होगा? जब आप फॉर्मल परमिशन मांग रहे हैं, और इनफॉर्मल के लिए कैन आई कम इन। तो हमें क्या करना है, हम जब भी यहाँ पे परमिशन मांगेंगे तो श्योर है वो फॉर्मल ही होगी, तो हम परमिशन को केवल मे में ही पढ़ेंगे। इस तरह से मैं आपके लिए क्लासिफिकेशन करके रखूंगा कि कोई मॉडल एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाए, कोई मॉडल एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर पाए, और गारंटी है मेरी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं कैन के पहले यूज के लिए, एबिलिटी। एबिलिटी कौन सी हो? चाहे फिजिकल हो चाहे वो मेंटल। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन swim, I can lift it, I can do it, I can solve this puzzle। सभी में कैन को यूज किया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसे उठा सकता हूँ। आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस पजल, मैं इस पहेली को सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सब क्या है? एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, और योग्यताओं के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है? कैन। हमेशा यही करना है आपको, समझ गए? नोट कीजिए, फिर अगला देखते हैं।
देखिए, जो पावर और स्ट्रेंथ होती है वो भी इसी में ही शामिल है। जैसे ये एग्जाम्पल पावर का ही है, तो वो एबिलिटी ही होती है एक तरह से। कैन का पहला यूज हमने क्या देखा, एबिलिटी के लिए। अब देखते हैं दूसरा यूज। ज्यादा यूजेस नहीं बताऊंगा मैं, हर एक के एक या दो यूज ही बताऊंगा, और गारंटी है मेरी आप किसी भी लेवल के मॉडल्स कर लेना, गलत नहीं होंगे। क्योंकि आपको पता है मॉडल तब तक अपन फिल नहीं कर सकते जब तक कि अपने को ब्रैकेट में ऑप्शन नहीं देगा। बिना ऑप्शन के कभी भी आप मॉडल नहीं कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं दूसरा, टू गिव परमिशन। परमिशन मांगने के लिए नहीं, परमिशन देने के लिए कैन का यूज करना है। यस यू कैन गो ना, हाँ अब तुम जा सकते हो। यस यू कैन वॉच टीवी, हाँ अब तुम टीवी देख सकते हो। नो यू कांट रन इन दिस वे, तुम इस तरह से नहीं दौड़ सकते। परमिशन प्रोहिबिट की जा रही है, लेकिन परमिशन ही तो प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो ये था अगला यूज कैन का, नोट कीजिए। अगला मॉडल देखते हैं हम अपना कैन के बाद। कुड, सकना ही होगा लेकिन पास्ट टेंस के लिए। जब सकना के अर्थ में यूज होगा तो कुड का यूज कैसे होगा, पास्ट टेंस के लिए। सबसे पहला इसका यूज कैन की पास्ट फॉर्म के रूप में। जब अपन नरेशन पढ़ेंगे तो कैन को कुड में चेंज करेंगे। देखिए कैसे, ये सेंटेंस आ गया तो अपन क्या करेंगे, ही टोल्ड मी दैट आई कुड डू दैट। तो ये कैन किस में चेंज हो गया, कुड में। और देख लीजिए, say can I go, क्या जाएगा, he asked if he could go। कैन किस में चेंज हो गया, कुड। इस तरह से ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है, क्या, कुड। नोट कीजिए। देखते हैं इसका दूसरा यूज। हमें पता है कैन जब प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है तो कुड किसको दिखाएगा, पास्ट एबिलिटी को। क्योंकि कैन क्या है, कुड की तो, सॉरी कुड क्या है, कैन की तो पास्ट फॉर्म है, पास्ट एबिलिटी। एबिलिटी कौन सी, वही वाली जो सारी कैन की थी, आई ये दे दिया। अगर सेंटेंस इतना ही होता, आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, तब तो क्या आता, कैन। बट वेन आई वॉज 5 years old, तो क्या जाएगा, कुड। अब क्या जाएगा, कुड।
रोहन could ride a horse when he was only 6 years old. रोहन जब मात्र 6 साल का था तब वह घोड़ा घुड़सवारी कर सकता था। तो ये क्या है, ये जो पीछे सेंटेंस जुड़ता है यही कुड को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, पास्ट टेंस। और जब पास्ट इसकी बात कर ली जाएगी एबिलिटी की, तो फिर क्या जाएगा, कुड आ जाएगा। तो क्या जाएगा, कुड आ जाएगा। नोट कीजिए इसको आप, फिर हम पढ़ते हैं आगे। चलिए, अपना जो अगला मॉडल है वो है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि अपन रत्ती भर भी कंफ्यूज नहीं हो। मैं अभी चाहता तो आपको इसमें भी पॉसिबिलिटी दिखा सकता था, इसमें भी आपको परमिशन दिखा सकता था, मगर नहीं, हम उस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि हमें रत्ती भर भी कंफ्यूज नहीं होना है और हमें हमारा क्वेश्चन भी 100% आराम से हो जाए। मैं मीन क्या है, सकना। मैं का मतलब सकना। सबसे पहला पॉसिबिलिटी यानी संभावना। रट लेना इस सेंटेंस को, इट में रेन टुडे। आज बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी भी कैसी, 50-50। बादल है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। इट में ड्रिजल टुडे। आज बूंदाबांदी हो सकती है। शी में विजिट हियर टुडे। तो ये सारे क्या है, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, हो सकता है, आ सकती है। ये था मैं पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी, 50-50 वाली पॉसिबिलिटी। अगला यूज देखते हैं इसका, आप इसको नोट कीजिए। अगला यूज है इसका, टू आस्क फॉर परमिशन। परमिशन मांगने के लिए क्या आ जाएगा, मैं आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मैं आई गो सर। क्या मैं जाऊँ सर। मैं आई गेट दिस। क्या मैं ये ले सकता हूँ। मैं आई मूव। क्या मैं जा सकता हूँ। ये सारे क्या हैं, परमिशन मांगी जा रही है। और जब परमिशन मांगी जाती है तो कौन से मॉडल का यूज होता है, मे मॉडल का यूज होता है। कौन से का यूज होता है, मे मॉडल का। नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अगला इसका यूज है ब्लेसिंग्स या कर्स। आशीर्वाद या शाप। देखिए कैसे, मैं यू लिव लॉन्ग। तुम अमर रहो। मैं ई बी सेफ। वह
सुरक्षित रहे। मे यू पास दिस एग्जाम, तुम इस परीक्षा को पास कर लो। तो ये सारे क्या हैं? ब्लेसिंग्स हैं। कर्स का ये लीजिए, मैं यू डाई सून, तुम जल्दी मर जाओ। डाई सून नहीं देना है किसी को। सेंटेंस तो सही है वैसे। माइट का यूज मे की पास्ट फॉर्म के रूप में। माइट का यूज कैसे होता है? मे की पास्ट फॉर्म। मे का यूज हमने देखा है, चलिए देखते हैं किस तरह से। नरेशन में ही होगा पास्ट फॉर्म के रूप में यूज। तो राम से मैं यू लिव लॉन्ग, क्या बनेगा? राम blessed me that I might live long। ये मैं था, क्या बन गया? might बन गया। सोहन से may you get success, क्या बनेगा? सोहन blessed that I might get success। मैं का क्या बन गया? might। यानी मैं जब यूज होता है तो उसका अगर पास्ट फॉर्म हमें जाना है तो हम मैं को किस में कन्वर्ट कर देंगे? माइट में। पहला यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज देखते हैं मैक और माइट में। चलिए, मैं दिखाता है पॉसिबिलिटी। कैसी पॉसिबिलिटी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। मैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी 50-50। लेकिन इस पॉसिबिलिटी तो 20-80 भी हो सकती है, 20% हो और 80% नहीं हो। यानी हम इसे क्या कहते हैं? रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स क्षीण संभावना। और बात जब क्षीण संभावना की जाएगी तब किसका यूज होगा? माइट का। देखिए कैसे। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं है। इट रेन टूडे, फिर भी आप कहो कि बारिश हो सकती है तो माइट, संभावना है, 20% संभावना है। इज आउट ऑफ सिटी, he might attend the meeting, वह शहर से बाहर है, वह मीटिंग शायद ही अटेंड करे। तो यह है पॉसिबिलिटी और रिमोट पॉसिबिलिटी में अंतर। अगर इस सेंटेंस को मैं हटा दूं, आगे वाले को यहां पे इसको हटा दूं तो यूज हो जाएगा मे का। लेकिन जब यह नकारात्मकता की भावना दिखाता है, when a negative sense is connected with the sentence, we will use might for the possibility। पॉसिबिलिटी में दो यूज किए हमने, मैं और माइट। मैं कब? जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, और माइट कब? जब रिमोट पॉसिबिलिटी हो। नोट कीजिए। अगला यूज देखते हैं माइट का।
हेजिटेशन, या हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट विथ हेजिटेशन। हिचकिचाहट के साथ जब रिक्वेस्ट की जाए, ऐसी चीज जो हमें रिक्वेस्ट करते समय खुद को हेजिटेशन महसूस हो, तब किसका यूज करेंगे? माइट का। देखिए, माइट आई यूज योर टॉवल। क्या मैं आपका तौलिया यूज कर लूं? हिचकिचाहट की बात है। हाँ, भारतीय कल्चर में, मतलब इंडियन कल्चर में, ये कोई हेजिटेशन की बात नहीं है। वी यूज द टॉवल ऑफ ईच अदर। बट जो फॉरेन कल्चर है, जिस लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कल्चर, उसमें टॉवल सेपरेट होता है किसी का। आजकल अपने यहाँ भी होने लग गया है। माइट आई स्लीप in your bedroom for tonight। क्या मैं आज तुम्हारे बेडरूम में सो जाऊं? मान लो एसी खराब हो गया या कुछ भी रीजन है, उस वजह से मैं आपके बेडरूम में सो जाऊं। यानी दूसरे से ऐसी चीज मांगना जो उसके लिए नेसेसरी हो, और वो मांगनी नहीं चाहिए, वो हमारी सेपरेट होनी चाहिए थी। उसके लिए अपन माइट का यूज करते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला मॉडल। मस्ट। मस्ट का यूज होता है चाहिए के अर्थ में। कहां कहां होगा? देखिए, नेसेसिटी, अनिवार्यता, कंपल्सन, अनिवार्यता, एम्पैथिक एडवाइस, कैसी एडवाइस? दृढ़ एडवाइस, मॉरल ड्यूटीज, प्रोहिबिशन, या आप कह सकते हैं परमानेंट रूलिंग। देखिए, अनिवार्यता और एक ऑब्लिगेशन, यानी बाध्यता। दृढ़ सलाह, करना ही है, मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, भाग नहीं सकते आप जिनसे। प्रोहिबिशन, मनाही। परमानेंट रूलिंग, यानी स्थायी नियम, ऐसे नियम जो स्थायी हैं, यू विल हैव टू फॉलो देम। जब विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज करना हो, तो आप विल हैव टू बड़ा शब्द यूज नहीं करके मस्ट यूज कर सकते हैं। हैव टू, हैज टू की जगह मस्ट यूज होता है परमानेंट रूलिंग के लिए। तो ये कुछ जगह है जहां पे आपको मस्ट का यूज करना है। कैसे पहचानना है? शुड और मस्ट दोनों एक दूसरे से कंपेयर होते हैं। शुड में भी एडवाइस आती है, शुड में सजेशन आता है, शुड में ड्यूटीज आती है, मगर शुड और मस्ट में डिफरेंस है। हम बात करते हैं डिफरेंस की। इस ऑब्लिगेशन को आप पहले नोट कर लीजिए, एक बार इसको पूरा नोट कर लीजिए, फिर उधर शुड लिख देता हूं मैं। चलिए, यही मेन रहेगा। शुड अगला मॉडल होगा अपना, लेकिन थोड़ा सा पहले बता रहा हूं।
एडवाइस, सजेशन एंड ड्यूटीज, इन तीन के लिए किसका यूज होगा? शुड का। जहां पे पेनल्टी का प्रावधान हो वहां पे यूज होगा मस्ट का। जहां पे पेनल्टी का प्रावधान नहीं हो वहां पे यूज करेंगे शुड। यानी जो काम करना ही पड़ेगा, यू हैव नो ऑप्शन, वहां पे मस्ट यूज करना है। और वे यू हैव ऑप्शन, आइदर यू शुड फॉलो और नॉट, देन विल यूज शुड। समझ में आया? चलिए अब देखते हैं शुड के सेंटेंसेस, सॉरी मस्ट के सेंटेंसेस। वे मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी लग जाएगी। वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। नेशनल एंथम की जगह आप कर लीजिए नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। जो भी राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय पुष्प है, उन सभी का आपको सम्मान करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। देखिए एडवाइस देखते हैं कैसे एडवाइस कंपलसरी हो जाती है। यू लुक सिक, तुम बीमार दिख रहे हो, क्या आएगा? यू मस्ट कंसर्न टू ए डॉक्टर। बीमार है तो डॉक्टर को कंसर्न करना पड़ेगा। यू शुड गो टू ए डॉक्टर फॉर रेगुलर चेकअप, शुड आएगा वहां पे। रेगुलर चेकअप के लिए आप जाइए मत जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बट वेन यू आर लुकिंग सिक, आप बीमार दिख रहे हैं, देन यू विल हैव टू गो टू ए डॉक्टर। एंड use must for the modal will have to, shall have to, not each. और सेंटेंस देखिए, यू स्मोक, क्या आएगा? मस्ट नॉट, तुम्हें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वी कर लीजिए। We must not walk in wrong side on the road. हमें रोड पर रॉन्ग साइड में नहीं चलना चाहिए, मस्ट नॉट आ जाएगा। We must not pluck flowers in the public park. हमें पब्लिक पार्क में फ्लावर्स प्लक नहीं करने हैं। ये किस बात के लिए बताता हमें? बाध्यता, मस्ट आएगा। आप अपने गार्डन में से तोड़ना नहीं चाहिए वैसे, मगर जरूरत के समय तोड़ सकते हैं, लेकिन पब्लिक पार्क में नहीं तोड़ सकते। तो ये था मस्ट। शुरू करेंगे शुड। चलिए अपना अगला मॉडल कौन सा है? शुड। शुड के बारे में हमने पहले बात की कि शुड का यूज एडवाइस,
सजेशन एंड ड्यूटीज। एडवाइस का मतलब सलाह, सुझाव या फिर कर्तव्य। इनके लिए हम शुड का यूज करते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। देखिए सेंटेंस, यू ब्लैंक स्टडी हार्ड। तुम्हें पढ़ना चाहिए, कठिन परिश्रम करनी चाहिए। यू शुड स्टडी हार्ड। We blank respect our elders. We should respect our elders. हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। We should not pluck flowers. हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। We blank should, we should help needy persons. हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। पहले भी बात की, मैं फिर से बता रहा हूँ, should और must में डिफरेंस। Where there is the provision of penalty, we will use must, and there is not any provision of penalty, we will use should. जहाँ पर पेनल्टी का प्रोविजन है वहाँ पे हम यूज करेंगे must, और जहाँ पे पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है वहाँ पे हम यूज करेंगे should. So these are some examples of should and the difference between should and must we have seen, and now we will talk about our next model, shall or will. Note down. देखिए सबसे पहले हमें समझना है shall और will जो हैं वो किस तरह से यूज होते हैं। will एंड shall हम इनका यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में भी। फ्यूचर टेंस में जब यूज करते हैं तो किस तरह से होता है, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। shall इज यूज विथ आई एंड वी, मीन्स फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। shall किसके साथ यूज होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ will का। मगर यहां उल्टा है, will is used with first person pronoun, means I and we. Shall is used with second, third person pronouns and all nouns. It means shall is used except I and we. shall I और we के अलावा सभी के साथ यूज होगा। will I और we के साथ यूज होगा। कहने का मतलब है ये टेंस से उल्टा है। टेंस में जहां यूज होता है will और shall का, उससे अपोजिट यूज यहां होगा। नोट कर लीजिए ताकि याद रहे। चलिए यूज करते हैं इसका। कहां यूज होता है वो देखेंगे हम। इंटेंशन मीन्स इरादा।
इंटेंशन मीन्स क्या हो गया? इरादा। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। थ्रीट मीन्स धमकी। धमकी आप वार्निंग भी कह सकते हैं इसको। या आप कह सकते हैं प्रॉमिस। वार्निंग मीन्स चेतावनी और प्रॉमिस मीन्स वादा। इन सब के साथ यूज होता है विल एंड शेल का। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं मॉडल्स पढ़ रहे हैं। मॉडल्स कैन रिप्लेस ईच अदर वेरी इजीली। मॉडल एक दूसरे को बहुत आसानी से रिप्लेस करते हैं। बट हमें कंफ्यूज होने जैसा तो नहीं पढ़ना है। हमें मॉडल टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। हमें एकेडमिक लेवल का पढ़ना है। और एकेडमिक और कंपटीशन लेवल में हम जो ये शब्द देख रहे हैं कीवर्ड्स, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। यानी जितने होने चाहिए उससे भी ज़्यादा ये पर्याप्त रहेंगे। नोट कीजिए आप। इंटेंशन मीन्स इरादा, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, थ्रेट मीन्स धमकी, वार्निंग मीन्स चेतावनी, प्रॉमिस मीन्स वादा। इन सभी कंडीशंस में हम यूज करेंगे विल और शेल का। दोनों का सेम यूज है। जहां पे आई और वी आ जाएगा वहां पे विल यूज कर देंगे। जहां पे आई और वी के अलावा होगा शेल यूज कर देंगे। नोट कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। If you disobey traffic rules, you यदि तुम ट्रैफिक रूल्स को डिसोबे करते हो तो आप पर फाइन किया जाएगा। वार्निंग है। यू के साथ किसका यूज होगा? शेल का। यही सेंटेंस टेंस का होता, धमकी की बात नहीं होती और सब्जेक्ट यू आ जाता तो विल को यूज करते। आई ब्लैंक सी यू इन द कोर्ट। मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। आई विल सी यू इन द कोर्ट। दिस थ्रीट। Don't cross your limits. Or you shall be punished. यदि तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस की तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। ये थी वार्निंग्स। नोट कीजिए। फिर और सेंटेंस देखते हैं इसके विल और शेल के। कुछ थोड़े एक दो और देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ये शेल और विल का यूज सीखना है, बाकी तो आप सीख जाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा, टेंस से अपोजिट चलता है इसलिए। देखिए डिटर्मिनेशन के लिए विल और शेल का यूज किया जाता है। कैसे? देखिए वी विल डू और डाई। हम अब क्या करेंगे? करो या मरो पे चलेंगे। या तो काम होगा या उसमें असफल होंगे। यानी अब हम आ गए हैं उस कंडीशन पे जहां पे पीछे नहीं हट सकते। आई विल buy a new car. Definitely. This definitely shows the determination in this sentence. So, you will use will with I, not shall.
ही शैल किल यू, वह तुम्हें मार देगा, धमकी है। इस तरह से हमें यूज करना है। नोट कीजिए, फिर अगला मॉडल पढ़ते हैं। चलिए, अगला जो हमारा मॉडल है वुड। सबसे पहला यूज विल की पास्ट फॉर्म के रूप में, एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। नरेशन देखते हैं हम। राम said, I shall go. राम ने कहा मैं जाऊंगा। राम said that he, I is converted into he, then shall will be converted in will. He would, अब will किस में चेंज हो गया? would go। इस तरह से पास्ट फॉर्म के रूप में इसका यूज होता है। देखिए बाकी के यूज कहां होते हैं। पास्ट हैबिट, पुरानी कोई आदत बतानी हो। दूसरा पोलाइट रिक्वेस्ट, विश। विश कैसे? हम सेंटेंस यूज करते थे, इफ आई वर किंग आई वुड रूल ओवर इंडिया। तो वो वुड कहां से आया है? यही तो है वो वुड। देखते हैं हम सेंटेंस। ये कुछ जगह हैं जहां पे हम वुड का यूज करते हैं, यानी भूतकाल की आदत। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध, और विश इच्छा। So these are some uses of would। नोट कीजिए, फिर हम सेंटेंस देखते हैं। चलिए, इफ अवर बर्ड, यदि मैं एक बर्ड होता, आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। यदि मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में ऊंचा उड़ता। विश है, इच्छा है, और वुड का यूज हुआ है। दूसरा देखिए, व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, माई ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज। जब मैं बच्चा था तब मेरे दादा मुझे स्टोरीज सुनाया करते थे। इट वॉज अ हैबिट, रूटीन इन द पास्ट। और ये तो हम फिल्मों में सुनते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम क्या लेना पसंद करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू प्लीज कम इन, विनम्रता झलकती है। देखिए सेंटेंस में हम कहते हैं वुड यू प्लीज कम इन, क्या आप कृपया अंदर आएंगे? वुड यू प्लीज सिट, क्या आप कृपया बैठेंगे? ये होते हैं मॉडल्स के प्रभाव। मॉडल्स इंपैक्ट डालता है सेंटेंस पे। मॉडल का यूज क्या करता है? मॉडल इंपैक्ट डालता है। मॉडल फीलिंग्स देता है सेंटेंस को कि हाँ ये कहना क्या चाहता है। दीज ऑल आर मूड्स। इंटेंशन क्या है? मूड है। डिटर्मिनेशन क्या है? मूड है। थ्रीट क्या है? मूड है। पॉसिबिलिटी क्या है? मूड है। ये सारी चीजें मूड है। उन भावों को सेंटेंस में भरने का काम करते हैं मॉडल्स। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग मॉडल्स। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा?
अगला मॉडल है ought to। ought to का मीन होता है चाहिए के अर्थ में। ought to replaces should। ought to किसको रिप्लेस करता है? should को। should के लिए हम पढ़ चुके हैं। should का यूज कहाँ होता है? जहां पे एडवाइस, सजेशन या ड्यूटी की बात की जाए। देखिए सेंटेंस, वी ब्लैंक हेल्प नीडी पीपल। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। ड्यूटी है। शुड ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ought to है, तो ought to क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शुड जब ऑप्शन में नहीं हो, ought to ऑप्शन में हो, तो ought to करेक्ट हो जाएगा। वी ब्लैंक पे आवर ड्यूज ऑन टाइम। हमें हमारी उधारी टाइम पे चुका देनी चाहिए। क्या जाएगा? ought to। यानी कहने का मतलब है जहां जहां पे हम शुड को यूज करते थे वही जगह पे अपन किसको यूज कर लेंगे? ought to को यूज कर लेंगे। शुड रिप्लेसेस ought to एंड ought to रिप्लेसेस शुड इजीली। ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। बट ought to कभी भी मस्ट को रिप्लेस नहीं करता है, ये हमें ध्यान रखना है। मस्ट हमने पढ़ा है मस्ट के बारे में। मस्ट शोज ऑब्लिगेशन, कंपल्सन, नेसेसिटी, ये सारी चीजें मस्ट में आती है। तो ये था ought to। बहुत सिंपल है, बहुत कम बार पूछा जाता है। अगले जो अपने दो मॉडल हैं नीड और डेयर, उनके बारे में थोड़ा और नॉलेज लेंगे। ये नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं उनको। चलिए, नीड और डेयर। ये दोनों वर्ब भी हैं। ये मेन वर्ब्स भी हैं तथा मॉडल्स भी। मेन वर्ब के रूप में ये एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मीन्स असर्टिव एफर्मेटिव। सेंटेंस में टू के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे आई नीड टू कंसर्न ए डॉक्टर। मुझे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। आई डेयर टू लीव अलोन इन ए डार्क रूम। मैं अंधेरे कमरे में अकेला रहने की हिम्मत रखता हूँ। यानी डेयर और नीड के बाद में क्या आया? टू। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव, पॉजिटिव थिंकिंग दिखा रहा है। कंसर्न ए डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डार्क रूम में अकेला रह सकता हूँ। यानी जो इनके मीन है, नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। डेयर का मतलब हिम्मत, होना, रखना, जरूरत होना। तो ये उसी तरह से यूज हो रहे हैं। अब बात करते हैं मॉडल में ये किस तरह से यूज होते हैं। नोट कीजिए, फिर बात करेंगे मॉडल्स में इनका यूज कैसे होता है। यहाँ कैसे होता है? मेन वर्ब और मॉडल दोनों यूज होते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, टू के साथ में यूज होंगे। आई नीड टू कंसर्न ए डॉक्टर, आई डेयर टू लीव अलोन इन ए डार्क। नोट कीजिए।
बात करते हैं नीड की। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। कहां पे होगा? एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, जहां पे आवश्यकता की अनुपस्थिति हो, यानी जरूरत नहीं हो। जरूरत नहीं हो, नेगेटिव सेंटेंस में यूज हो रहा है। आई नीड नॉट टू गो टू ए डॉक्टर, मुझे एक डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। It need not be necessary. I need not go to a doctor. I need not be it need not be necessary, यानी आवश्यक नहीं है, इसको अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। नीड आई गो, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? देयर लगा लो। नीड आई गो देयर। तो ये थे नीड के कुछ यूजेस जो मॉडल्स के रूप में यूज होते हैं। नोट कीजिए, फिर बात करेंगे डेयर की। डेयर वही कंडीशन है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होंगे। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू चीट ऑन मी, तुम्हारी मेरे साथ धोखा करने की हिम्मत कैसे हुई। ही dares not leave alone, वह अकेला रहने की हिम्मत नहीं रखता है। ये थे नीड और डेयर। बहुत कम पूछे जाते हैं 10th बोर्ड के हिसाब से, या और एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत कम पूछे जाते हैं।